इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तम नगर विधानसभा से वार्ड 28S से आप नेता दीपक लांबा, जिनसे हम खास बातचीत करते हैं उत्तम नगर वार्ड 28S की समस्या को लेकर। कितना काम यहाँ पे हुआ विधायक द्वारा और पार्षद द्वारा, क्या कुछ समस्या यहाँ पे अभी हैं जनता की, इनसे खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं ये। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जितेश। पहली बात तो आपने बोला 28S से नेता। मैं नेता नहीं हूँ, मैं इस 28S का बेटा हूँ, दोस्त हूँ और भाई हूँ। अगर आप मेरा पिछले 4 साल का बैकग्राउंड देखें तो मैं एक एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ, जिसमें हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं। मेरे स्कूल्स हैं। तो ये जो भावना आई है मेरे परिवार की तरफ से आई कि अगर आप किसी की सेवा करते हैं तो उसके फल का इंतज़ार मत करें। रही बात आपके 28S की समस्याएं, देखिए समस्या एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है। आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। पर हमें देखना कि इन समस्याओं से बाहर निकलें कैसे। अगर आपने अभी देखा हो कि एक ऐसी महामारी आई जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, लाखों लोगों ने अपना परिवार के सदस्य खोए। तो ये एक ऐसी महामारी है जिसका कोई ना तो अभी तक इलाज है, ना कोई किसी के पास इसका सलूशन है। हम इससे जूझ रहे हैं। हाँ, मैं एक कड़ी बना जिसमें मैं लोगों की सेवा कर सका। कोरोना काल के अंदर लोगों को दिक्कत आई राशन की, तो हम लोगों ने दिल्ली सरकार की योजना, जो कि नरेश बलियान जी के नेतृत्व में थी, उस योजना के तहत 700 लोगों को 28S के हमने बिना राशन कार्ड के उन्हें राशन दिलवाया। फिर बात आई सैनिटाइजेशन की। लोगों को ज़रूरत थी, कोरोना फैल रहा था। हम लोगों ने ये इंतज़ार नहीं किया कि MCD करेगी कि कोई और करेगा। हम लोगों ने नरेश बलियान जी के नेतृत्व में बैठे और ये डिसाइड किया कि अपने अपने एरिया में हम लोग खुद करेंगे। तो हमने पूरे 6 महीने सैनिटाइजेशन का काम भी किया। उसके बाद बात आई नौकरियों की। परिवार नौकरी खो चुके थे, तो मेरे दिमाग में यह आया कि नौकरी कैसे दिलाएं। तो हम लोगों ने वो परिवार पकड़े जो कि परिवार सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, जो कि काम करने वाली। हमने उनके लिए नौकरियों का एक पोर्टल खोला, दिल्ली सरकार में रजिस्टर कराया और आज उस पोर्टल के थ्रू हमारे पास 700 आवेदन हैं। 50 को हम नौकरी दिला चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि 1000 क्रॉस करें। ये एक मानव धर्म है कि जिसके अंदर हिंदुस्तान आगे क्यों है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है, प्यार है, एक संस्कार है, जिसकी वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं। शायद ये अगर किसी दूसरे देश में होता तो इतना नहीं होता। दीपक जी, एक सवाल करूंगा मैं आपसे कि जिस तरीके से जनता नहीं जानती कि विधायक के अंडर में क्या काम आता है और निगम पार्षद के अंडर में क्या काम आता है, इसको लेकर जनता काफ़ी कंफ्यूज रहती है, परेशान रहती है कि कौन सा काम लेकर कहाँ जाए। तो वो इसी गलती में क्या करती है कि जो काम पार्षद का है वो विधायक के लेकर चली जाती है, जहाँ पे उनका निराशा हाथ होती है और वो काम उनका कभी नहीं हो पाता। देखिए, हम लोगों ने कभी भ्रम की राजनीति की नहीं जो कि ऑपोजिशन ने की। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ नेगेटिविटी से कभी रिजल्ट नहीं आता। बी पॉजिटिव एंड विन द गेम। विधायक का काम क्या है, काउंसलर का काम क्या है, ये जागरूक करना विधायक की टीम का काम है। तो हम लोगों ने हर वार्ड स्तर पे एक टीम संगठित की है, जिसे हम संगठन कहते हैं, जो कि अब लोगों को जागरूक कर रही है कि विधायक का काम है क्या, विधायक क्या करता है और काउंसलर का काम क्या है। और ये नहीं है कि ये बोल के हम छोड़ देते हैं। अगर उसके बावजूद भी काउंसलर के काम नहीं होते तो हम लोग आगे बढ़ के उसको खुद कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो, पिछले 2-3 महीने से हम लोगों ने सैनिटाइजेशन किया, कूड़ा उठवाने का काम किया। ये इसीलिए किया कि हम इंतज़ार नहीं करना चाहते। एक तो महामारी है, दूसरा ये मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें डेंगू सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने अब अगले आने वाले महीनों में ये डिसाइड किया है
कि अब हम कॉलोनियों में जाके सैनिटाइजेशन के साथ साथ डेंगू का स्प्रे भी करेंगे ताकि उससे लोगों को बचाया जा सके। अभी आप जो रिक्शा चला रहे हैं जिसमें आप सफाई की पूरी ध्यान रख रहे हैं, सफाई का ध्यान रख रहे हैं कि कहीं पे कूड़ा कचरा नहीं है, उसको वहाँ से उठाया जाए, जो काम पार्षद का होना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं। मैं एक सवाल ये करूँगा कि जो जनता है वो कहीं भी आपको फ़ोन करेगी कि आपका रिक्शा वहाँ पहुँच जाएगा? देखिए, पिछले 1 महीने से मेरे पास ऑलमोस्ट सारी कॉलोनियों से डेली 2 फ़ोन आते हैं। तो मैं हर जगह तो पहुंच नहीं पाता, तो मैंने उसका एक सलूशन निकाला है। तो मैंने लोगों को बोला कि एक दिन में मैं 3 कॉलोनी कवर करूँगा और आने वाले टाइम पे मैं 2 रेडी और लगाऊंगा ताकि बाकी भी कवर कर सके। पर ये सलूशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे काउंसलर साहब जागे, जो उनका काम है वो करें। हम तो कर रहे हैं, हमें करना है और करते रहेंगे, पर मैं उनसे भी कुछ उम्मीद चाहता हूं कि लोगों के लिए कुछ तो करें। कब तक एक सिंगल आदमी के नाम पे वोट मांगते रहेंगे? कभी तो अपने नाम पे भी मांगे। जिस तरह आपने बताया कि आपको हर एक कॉलोनी से 2 फ़ोन आते हैं, अगर मैं वार्ड 28 की बात करूँगा, लगभग 20 कॉलोनी यहाँ पे हम ले लेते हैं मोटी मोटी, यानी कि डेली 40 फ़ोन आपके पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, वहाँ पे सफाई नहीं होगी। तो जो काम पार्षद का, तो पार्षद से क्यों नहीं आपने बात करी इसके लिए? देखिए, मैं पार्षद के पास कंप्लेंट करने गया था, तो उन्होंने मुझे ये कह के टाल दिया कि हमारे पास आपने बजट नहीं दिया। बड़ी समस्या है कि पार्षद बोलता है कि मेरे पास बजट नहीं है, तो जो पहले बजट था उससे तो कुछ आया होगा, कुछ तो पड़ा होगा उनके पास, उसी से काम चला लें। भी इस महामारी में लोग जो सेवा कर रहे हैं वही कर लें, कुछ तो अपने पास से भी लगा सकते हैं। और जहाँ तक मुझे उनके मुंह से बोला गया कि उन्हें 50 लाख रुपए दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी दिए हैं, जिसके उनके कहने के अनुसार उन्होंने 3 गाड़ी ली हैं, पर वो 3 गाड़ी हैं क्या मुझे देखनी है। अभी पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जितने भी भाजपा पार्टी के निगम पार्षद हैं वो दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार हमारा फंड हमारा रिलीज़ करे ताकि हम विकास का कार्य दोबारा चालू कर सकें। वो उनका हक है, प्रदर्शन करना उनका हक है, हम उन्हें रोकेंगे नहीं। पर मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूँ कि प्रदर्शन करने से पहले एक बार इतना तो देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। मैं उनके हक को नहीं रोकना चाहता, उनको मैं चाहता हूँ कि वो डेली प्रदर्शन करें, पर 1% उस प्रदर्शन का अपनी पार्टी में ले आएँ तो शायद इस उत्तम नगर का चेहरा बदल जाए। यहाँ कूड़ा उठना चालू हो जाए, यहाँ लाइट जलनी चालू हो जाए, यहाँ नालियाँ साफ़ हो जाएं। मैं तो यही चाहता हूँ, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि प्रदर्शन करते रहें, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है काम करने का। उत्तम नगर वार्ड 28 के अंदर पार्क तो नहीं है, लगभग जो भी 2-3 पार्क हैं वहाँ भी काफ़ी समस्याएं हैं, जगह जगह वहाँ भी कूड़े के ढेर पड़े हैं, लाइटें जलती नहीं है, बेंच पे बैठते हैं तो वहाँ भी गंदगी होती है। इसके लिए भी आपने कोई सोल्यूशन निकाला है कि यहाँ भी आपको ध्यान दिया जाए? देखिए, अगर आप वाणी विहार का पार्क देखें तो वहाँ पर एक मास्क लाइट थी जो कि हटवा दी गई थी, उसे दोबारा हमारे विधायक जी ने लगवाया, आज वो लाइट चल रही है। रही बात बेंचेस की, तो हमारे विधायक जी ने बेंचेस भी पार्कों में दिए और पौधे भी दिए। तो जहाँ तक हमारे पास लोग आते हैं अपनी शिकायत बताते हैं, हम लोग करते हैं, पर बात वही है ना, जिसका काम उसी को साझे, कुछ तो वो भी करें। सर, एक कहीं ना कहीं एक सवाल है, मैं आपसे आखिरी सवाल लेके अपनी बात को कहूँगा कि इन सब के पीछे क्या एक आपका राजनीति पहलू है? क्या आप भी राजनीति में आना चाहते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, राजनीति अगर मुझे करनी होती तो शायद मैं काम नहीं करता, मैं दिखावा ज़्यादा करता। दिखावा मेरे खास करके मेरे संस्कार में नहीं है। मैंने जो भी सेवा की वो सेवा इसलिए की कि मानव धर्म के लिए की। मैंने एक भी पोस्ट ऐसा नहीं डाला जिसमें मैंने किसी गरीब को राशन देते हुए फ़ोटो डाली हो। मैंने अभी तक एक भी पोस्ट ऐसी नहीं डाली जिसमें रेडी दिखाई जा रही हो। तो राजनीति एक ऐसा पहलू, हाँ, नरेश बलियान जी के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। इसको अगर आप राजनीतिक पहलू मानते हैं तो राजनीति है। अंत में उत्तम नगर की सभी क्षेत्रवासियों के लिए, खासकर 28S के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी क्षेत्रवासियों के लिए? और जिस तरह आप
कूड़े की समस्या का समाधान निकाल रहे हैं खुद का ई रिक्शा चलाकर, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो 28 के सभी क्षेत्रवासियों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी की तरफ मत देखें, एक इंसान को देखें, उसके अंदर देखें कि वो क्या कर रहा है। अगर वो इस लायक है, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो आपके लिए काम कर सके, तो उसको अपना बेटा माने, उसे सपोर्ट करें। और दूसरा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस महामारी में अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि आप हमारे क्षेत्रवासी नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा भी हैं। तो खास तौर पर इनका कहना है कि जो काम यहाँ के निगम पार्षद का है, उनको वो काम जो करना चाहिए, ना कि जनता को आगे आना चाहिए। ये खुद की अपनी ये रिक्शा चला हुए हैं, जिसमें गली गली में कहीं पे कूड़ा पड़ा है, उस कूड़े को उठवाने का काम, वहाँ पे सफाई कराने का काम ये खुद के निजी खर्चे से कर रहे हैं, जो कि काम निगम पार्षद का है। खास तौर पर इनका एक और संदेश है, किसी क्षेत्रवासियों को भी कहीं पे समस्या आ रही है, कहीं पे गंदगी या कूड़ा दिखाई दे रहा है, वो इनको फ़ोन कर सकते हैं। ये कोई नेता नहीं, ये आपका बेटा है। कैमरा पर्सन राजन के साथ जितेश अनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।